नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने की तैयारी कर रहे हैं। असल में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल के अंदर बंद हैं। संजय सिंह जो कि सांसद हैं राज्यसभा के, वो जेल के अंदर बंद हैं। और अब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन दिया था, जिसको उन्होंने अवैध बताते हुए इग्नोर कर दिया। उसके बाद अब इनको लग रहा है कि ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या ये इस्तीफा देंगे, इसके कयास लगाए ही जा रहे थे। इस बीच इन्होंने विधायकों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में से बाहर आकर जो मंत्री सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया कि सभी विधायकों की राय है कि अरविंद केजरीवाल जी चाहे जेल जाएं, चाहे पुलिस कस्टडी में हो, इस्तीफा नहीं देंगे और हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि देखिए, जो हालात चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फर्जी केस लगाकर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, मुझे लगता है मुझे और आतिशी को भी किसी दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सौरभ भारद्वाज ये नहीं बताते कि जो इस मामले में ईडी ने सम्मन दिए हैं, तो उस पर कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से देश के जाने माने सबसे बड़े कुछ वकीलों में गिने जाने वाले अभिषेक मनु सिंह भी उनकी तरफ से खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि यदि केस फर्जी लगाए गए, मोदी के कहने पर लगाए गए, ईडी ने फर्जी केस लगा दिए, आपने कोई अपराध आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया नहीं था, उनके विरुद्ध कोई सबूत मिला नहीं था, तो क्या निचली अदालत से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक कहीं कोई जज ने उनकी बात नहीं सुनी? सब मोदी के दबाव में आ गए, सब मोदी सरकार से मिल गए। आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, तो क्या जजों पर यह आरोप आप लगा सकते हैं कि आपकी नहीं सुनी जा रही है? अब ये जो बयानबाजी है, ये दिखा रही है कि सीधा सीधा यह है कि इनको अराजकता फैलानी है, टकराना है, टकराव का मूड है। और ये कहते भी आए हैं, इनके सब नेता एक बयान देते हैं, हम मोदी से नहीं डरते, हम ईडी सीबीआई से नहीं डरेंगे, डरेंगे भी नहीं, सामना करने जाएंगे नहीं, सम्मन को इग्नोर करेंगे और सम्मन को अवैध बताएंगे। तो क्या ईडी इनको यूं ही छोड़ दे? आप ये देखिए, आबकारी नीति घोटाले में जो ये चिल्ला रहे थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिला, कोई झुंझुना नहीं मिला, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का टिप्पणी आ गई है, 338 करोड़ रुपए का घोटाला दिखाई दे रहा है। पैसा कहाँ गया, तो वो भी टिप्पणी में आ गया कि चुनावों में खर्च हो गया। तो जब आपने खर्च कर दिया तो नहीं है। कोई चोर किसी के घर से चोरी कर ले और फिर उसके बाद उसको खाने पीने में उड़ा दे, कोई सामान खरीद ले तो कहे साहब पैसा तो है ही नहीं, इसलिए मैं तो चोर ही नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी होता है। तो कुल मिलाकर के अब इनकी तैयारी है कि जेल से सरकार चलाएंगे। इनको लगता है कि जेल अपनी है और जिस जेल में जैसे हम बाहर अपनी मीटिंग करते हैं, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हम तो सब वहीं मीटिंग करेंगे कैबिनेट वाले, तो इनकी घर की सरकार है। इनको लगता है कि जेल में हम जो चाहेंगे करेंगे। ये कहते हैं कोर्ट से हम परमिशन ले लेंगे। भाई कोर्ट से परमिशन ले लेंगे, 5 स्टार से खाना मंगाया जाए, हम जेल का खाना नहीं खाएंगे। फिर कहेंगे हमें फिजियोथेरेपी करानी है, इसलिए मसाज कराई जाए। सत्येंद्र जैन की मसाज तो हो रही थी, सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया होता तो ये सब कट्टर ईमानदार पार्टी वाले नेता ये तो ये कह रहे थे कि हम तो क्रांतिकारी हैं, हम आंदोलन के निकले हुए लोग हैं, हम जेल जाने से थोड़े ही डरते हैं। अपने आप की तुलना भगत सिंह जी से कर रहे थे, जो इस देश के महान क्रांतिकारी हैं। कहाँ भगत सिंह जी जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर देश के लिए कर दिया, और ये कहाँ इनके नेता जो फल खा रहे हैं, बाहर से खाना आ रहा है, जेल में मसाज चल रही है, सेवादार लगे हुए हैं, बिस्तर पर सो रहे हैं जेल के अंदर। ये क्रांतिकारियों से अपनी तुलना कर रहे हैं, क्रांतिकारियों का भी अपमान कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, कुछ पत्रकारों का और कानून के जानकारों का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा निर्णय किया, ये तो निर्णय इनका ही है, वरना ये कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं है जिनको एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाएंगी, या ये जेल भी गए तो ये भी पहले नहीं है। लालू प्रसाद यादव, याद करिए, चारा घोटाले में जब ये जेल गए तो उनको पता था कि जेल से सरकार चाहते तो वो बिहार से चला सकते थे, जहां उन्होंने शासन किया वहां की जेल में रहना, उनकी इशारों पर काम चलता। और जेल के अंदर ऐसा नहीं है नेताओं से उन्होंने मुलाकात नहीं की है, लगातार सब कुछ हुआ है जो हम फिल्मों में देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लालू जी जब जेल गए तो क्योंकि कानून के दायरे से काम चलता है, कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता, ये उन्हें पता था और इसलिए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में बिठा के गए।
जयललिता जेल गई तो फिर उन्होंने अपना प्रतिनिधि बिठाया। इसी तरह आप देख लें कि जेल जाने वाले जो पहले नेता हैं उसमें उमा भारती भी गई हैं, बीएस येदियुरप्पा भी गए हैं और सभी ने इस्तीफे दिए हैं। जो उमा भारती हैं वो तो तिरंगा लेकर के गई थी हुबली में फहराने के लिए, उनको केवल ये कह दिया गया कि जो हुबली में दंगे हुए उसके लिए आप दोषी हैं, फिर सजा हो गई तो इस्तीफा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो अपने को अलग पार्टी बताते थे और अलग तरह की राजनीति की बात करते थे, इनकी पोल खुलती है इन्हीं के ट्विटर पोस्ट को, जिनको अब एक्स नाम हो गया है। मैं आपको 2 तारीख याद दिलाता हूं, आप अरविंद केजरीवाल जी के एक्स पोस्ट पर जाएं और देखें। 10 मई 2013 इन्होंने एक पोस्ट किया नेताओं के लेकर, नेताओं को सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए या भ्रष्टाचार के लिए उनको जेल में भेज देना चाहिए, ये इन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है। और उस पर ये पूछ रहे थे देश से, जैसा कि ये पूछते हैं ना कि पूरे देश से हमें पूछना है, तो पूरे देश से पूछ रहे थे। तो अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश का जवाब क्या हुआ। जवाब और खुद का भी ये था कि पहले जो है नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए भ्रष्टाचार में, फिर उनको जेल में भेजना चाहिए। 10 फरवरी 2014 में इन्होंने एक एक्स पोस्ट लिखा, देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 100 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान, ये इन्होंने लिखा। अरविंद केजरीवाल जी 10 फरवरी 2014 को एक्स पोस्ट पर लिखते हैं, देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 100 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान। तो भाई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आपको ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, क्यों नहीं कुर्बान कर देते? एक ही बार नहीं देंगे इस्तीफा, क्योंकि इनको लग गया कि इस्तीफा दिया तो सारी पावर खत्म हो जाएंगी। इस पर ये कहते हैं जेल से सरकार चलाएंगे। फिर ये बयान दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि हम तो अफसरों को कहेंगे फाइल सारी जेल में ही भेज दें। तो फिर उस पर आपको बता दें, जो मनोज तिवारी हैं बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने उस पर चुटकी ली है और वो सही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल तो किसी फाइल पर सिग्नेचर करते ही नहीं, मंत्रालय कोई उनके पास है नहीं, तो अफसरों को जेल में क्यों बुलाएंगे भाई? वो जेल में कौन सी फाइल मंगाएंगे? जब वो जेल से बाहर हैं तब एक फाइल पर साइन नहीं करते। कभी कहीं कोई उन्होंने ऐसा निर्णय नहीं लिया, सारे मंत्रालय आपस में बांट रखे हैं, दूसरे लोगों को दे रखे हैं ताकि दूसरे फंसे, ये बचे रहें। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये आदमी केवल नाटक नौटंकी करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि इनको पद नहीं छोड़ना, कुर्सी नहीं छोड़ना। हाँ, पत्नी को बनाना चाहते थे लालू जी की तरह, लेकिन उस पर सवाल उठ गया। ऐसा अंदर की खबरों से है कि आम आदमी पार्टी में ही उसका विरोध भी उठ गया। दूसरा, इनको लगा कि फिर ये कैसे जनता में कहेंगे कि हम तो जी अलग हैं। पत्नी को अगर बना दिया तो आम आदमी पार्टी के अंदर से ही विरोध उठ जाएगा। दूसरा, इनके ऊपर सवाल उठेगा कि जो अलग तरह की राजनीति करने की बात कर रहे थे, देखिए अपने जाने के बाद, अपने जाने के पहले सीएम बनाने के लिए इन्हें पूरी पार्टी में कोई नहीं मिला। तो जो आतिशी मार लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो, जिनके नाम चल रहे थे, वो कहेंगे यार हमारे पे विश्वास ही नहीं करते। तो इसलिए वो इन्होंने छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि इस पर विवाद होगा इसलिए छोड़ देते हैं। नहीं तो ये कह भी सकते थे सभी विधायकों की राय है, सबने कहा है सुनीता केजरीवाल जी बेस्ट सीएम रहेंगी, ये भी बोल सकते थे। लेकिन ये खबर क्योंकि पहले ही लीक हो गई, अंदर से मीडिया में चलने लगी कि क्या सुनीता केजरीवाल अगली सीएम होंगी, तो इनको लगा कि अगर मैं बना देता हूं तो ऐसे में किरकिरी हो जाएगी, और इन्होंने इसलिए वो पीछे रख दिया। लेकिन ये पक्का है कि ये जब पद नहीं छोड़ेंगे तो कानून के जानकारों का कहना यह है कि सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा कि अगर ये सम्मन, तो अब सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सम्मन ईडी देगी नहीं, हो सकता है दूसरा सम्मन दिया जाए, लेकिन ये भी कानून के जानकार कहते हैं कि अब ईडी दूसरा सम्मन नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने उसके बारे में पत्र लिखकर ये कहा है कि ये सम्मन अवैध है। जब आप ईडी के सम्मन को अवैध बता रहे हो तो दूसरा सम्मन, तीसरा सम्मन सब अवैध बताओगे। आपका विश्वास ही नहीं है ईडी जैसी एजेंसी पर, आप उसको बदनाम करते घूम रहे हो कि मेरे पे तो केस ही फर्जी लगा दिया। तब ईडी उसी स्टाइल में इनको उठाएगी जैसे अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक विधायक को उठाया है, कभी भी रात के 2 बजे गिरफ्तार कर सकती है। तो फिर क्या होगा अगर इस्तीफा नहीं देंगे? तो उसमें भी जो कानून के जानकार हैं उनका कहना यह है कि एलजी उस समय राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही जेल के अंदर हो तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन यानी एलजी के हाथ में पावर आना, सरकार की बर्खास्तगी करना एकमात्र साधन बचता है, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है
वो भी चला सकते थे अगर जेल के बाहर होते। तो डिप्टी सीएम जेल में है, खुद जेल में है, खुद सीएम भी जेल में चला गया, तो बचा कौन? अभी सौरभ भारद्वाज खुद ही बता रहे हैं कि आतिशी मारलेना भी जेल जाने वाली है, मैं भी जेल जाने वाला हूं। तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत हमने सुनी है। जिसको पता है कि मैंने कोई गलती की है वही इतने दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है मेरी भी गिरफ्तारी होगी, वरना तो कहते मैं क्यों पकड़ा जाऊंगा, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है। जिसने गलती की नहीं वो तो यही कहेगा। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज बार बार मीडिया में आके कहते हैं हमको कन्फर्म है कि अब ईडी हमें भी गिरफ्तार करेगी, लग रहा होगा इनको कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, ये तो ये जाने। लेकिन कुल मिलाकर जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, कानून के जानकारों का कहना है कि दिल्ली में जिस दिन सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हुए और उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, तो निश्चित जानिए कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, एलजी के हाथ में पूरी सरकार की पावर आ जाएगी, सरकार बर्खास्त, नया चुनाव 6 महीने बाद। क्या होता है देखते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।